बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से कुछ देर में शुरू कर रहे हैं, मतलब कि 10-12 मिनट लेट शुरू कर पा रहे हैं। वालेकुम सलाम। लेकिन आज का जो एजेंडा है हमारा, वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है सबके लिए। वो है हाउ टू डील विद बायर्स रिक्वेस्ट। ठीक है, आज हम लोगों ने क्या देखना है कि आप मुझे बायर्स रिक्वेस्ट अपने दिखाएं और फिर जो है वो मुझे मैं उसको बताता हूँ कि आप इसको किस किस तरह से रिप्लाई कर सकते हैं, इसको कैसे समझना है। क्योंकि आप लोगों की बहुत सारों की ईमेल आई है मुझे, आप लोगों की ईमेल्स आई हैं, सेवरल ईमेल्स विद पुअर बायर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्सेज। ठीक है, ये मसला हमने ठीक करना है, क्योंकि बायर रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्सेज जब तक अच्छे नहीं होंगे आप लोगों को शायद ही जो है वो उसमें अर्निंग हो। ऐसा नहीं है कि आप उसको ख़राब करते रहें और आपकी अर्निंग बहुत अच्छी हो जाए। तो इस चीज़ को हमने ठीक करना है, तो आपको जो है वो मुझे दिखाना पड़ेगा। मैंने इंडिविजुअली रिप्लाई नहीं किया, और मैंने इंडिविजुअली रिप्लाई इसी वजह से नहीं किया कि मैंने इसको ग्रुप में करना था। तो ये जो चीज़ है ये हमने देखनी है और करनी है अपनी इसमें। मीनवाइल जो है आप लोग अपना अटेंडेंस लाजमी लगाएं, जो मैंने आपको लिंक दिया हुआ है उसमें, इस पोस्ट के साथ। अच्छा, तो मुझे आप लोग अपने जो बायस रिक्वेस्ट है वो इधर कमेंट में लिख दें। जो बाय रिक्वेस्ट आपको अभी शो हो रही है कोई भी, वो मुझे इधर कमेंट में लिख दें। कमेंट में लिख दें ताकि जो है वो मैं आपको गाइड कर सकूं उसके हवाले से। हेलो राइटर्स। अच्छा,
ये आपने मुझे दिया है ना, अब मुझे बताएं कि इसमें आपने क्या किया है, आपने रिस्पॉन्स किया है इसको, अगर रिस्पॉन्स किया तो आपने क्या किया है? आपने कोई रिस्पॉन्स किया इस पे? अगर वो रिस्पॉन्स किया तो वो मुझे बताएं कि आपने क्या भेजा इसे। मैं आपका यहाँ से ये पिक कर लूँ और मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है। देखो, इसने सबसे पहले बताया कि मैं आपको 1000 वर्ड आर्टिकल्स लिखवाना चाहता हूँ। आप प्रोडक्ट्स पे लिखोगे रिव्यूज उनके प्रोज एंड कॉन्स के साथ। आई वांट प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड आर्टिकल्स। आई विल हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन विद यू एंड विल बी नीडिंग अ सैंपल आर्टिकल बिफोर स्टार्टिंग द ऑर्डर एज वेल। गिव योर बेस्ट ऑफर्स देन आई विल शॉर्टलिस्ट द सेलर्स हुज ऑफर आई लाइक। ठीक है, थैंक्स। अब आप इसको, ये बड़ा इजी है, इसमें सिंपल ये है, आप इसकी पहली लाइन पे गौर करो, उसने बता दिया है कि उसको काम क्या चाहिए, 1000 वर्ड्स के आर्टिकल जिसमें प्रोडक्ट्स के प्रोज एंड कॉन्स के रिव्यूज चाहिए। ठीक है, उसकी दूसरी फरमाइश जो है या ज़रूरत जो है वो ये है कि इसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड आर्टिकल्स चाहिए जिसके ऊपर ये आपसे डिटेल डिस्कशन करेगा और एक सैंपल लेगा। तो आप इसको क्या ऑफर कर सकते हो, हाय, ठीक है, आई हैव रेड योर डिस्क्रिप्शन, आई हैव रेड योर रिक्वेस्ट एंड अंडरस्टूड दैट यू रिक्वायर 3 properly structured product reviews articles of 1000 words. I have, ठीक है, X years of experience या X years amount of experience in writing such product reviews. अब ये देखो, मैं इसको एक स्पेशल चीज कर रहा हूं, एंड आई एम विलिंग टू राइट फॉर one of your articles as a sample, no charge, so that you can actually see my work related to your requirement. ये मैंने इसको ऑफर कर दिया। अब मैं इससे क्वेश्चंस पूछूंगा ताकि मैं इसको इंगेज कर सकूं, मैं इसको इंगेज कर सकूं जनाब, कि ये जो मुझसे पूछ रहा है, आप लोगों को आवाज नहीं आ रही है, इंगेज कर सकूं। अब मैं जो इससे सवाल करूंगा, मैं इससे करूंगा इंगेज करने वाला, कि काइंडली शेयर द टॉपिक्स और प्रोडक्ट्स दैट यू वांट टू बी रिव्यूड फॉर द सैंपल आर्टिकल। ठीक है, वुड यू लाइक, ये पहला था। दूसरा एक क्वेश्चन हम डाल सकते हैं, apply on page SEO to these articles as well. I can manage to post, format and structure these articles on your website as well. Let me know if you want that or not. Waiting for your response. अब मैंने से क्या किया, ये देखो मेरा स्ट्रक्चर देखो, आवाज आ रही है ना आप लोगों को?
चलो अब हट गया कमेंट। ठीक है, मैंने इसको क्या कहा है, मैंने इसे सबसे पहले बताया है कि मैंने आपकी बात समझ ली है। पहली लाइन मैंने इसको बता दिया, मैंने आपकी बात समझ ली है कि आपको, मैंने उसकी बात को रीफ्रेज किया है, रिपीट नहीं किया एग्जैक्टली, छापा नहीं मारा, मैंने उसकी बात को रीफ्रेज किया है। ठीक है, मैंने उसे कहा मुझे आपकी बात समझ में आ गया, आपको 3 प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट रिव्यूज चाहिए जो कि 1000 वर्ड्स की हों। प्रॉपर्ली रिव्यूड आर्टिकल जो आपको चाहिए वो कि 1000 वर्ड के हों, ये मैंने जो है वो आपको, अच्छा दूसरा मैंने आगे उसको ये बताया है कि मैं इस काम में ऑलरेडी करता रहा हूं, अगर आप नहीं करते रहे तो आप इसको स्किप कर दो। ठीक है, आप कहो कि आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई कैन, आप अगर आपके पास नहीं है तो आप कर दो आई एम कॉन्फिडेंट, ठीक है, दैट आई कैन हैंडल योर रिक्वायरमेंट्स प्रोफेशनली एंड इफेक्टिवली। ठीक है, and I am willing to write for one of your articles as a sample, no charge, so that you can actually see my work related to your requirement। तो मैंने उसको यहाँ पे एक ऑफर करा दिया, ऑफर करा दिया मैंने डेमो वर्क की। ठीक है, तो पहला पार्ट ये हुआ कि मैंने उसको बताया कि मैं आपकी बात सही से समझ गया हूँ। दूसरा पार्ट ये हुआ है कि मैं आपको ये काम कर सकता हूँ, और ना सिर्फ कर सकता हूँ बल्कि मैं आपको एक डेमो वर्क देने के लिए भी तैयार हूँ। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगा, communicate that you have understood। ठीक है, show your willingness to work with a demo offer। और ये जो लास्ट है, ask project related specific questions। ये चीजें, ये मैंने आपको फॉर्मेट दे दिया है कि आप इसके तहत जो है वो लिख सकते हो एक बायर रिक्वेस्ट को। तो आप लोगों का क्या ख्याल है, ये बायर रिक्वेस्ट ये वाली जो है ये मुनासिब है या नहीं है? ये देखो ना बहुत ज्यादा लंबी है ना बहुत ज्यादा छोटी है, और इसमें ये पूरे स्ट्रक्चर हो जाते हैं। अभी आप इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हो, टू बी क्लियर आई विल बी following the I will be going through the following steps to work on your articles। क्या क्या स्टेप होंगे? रिसर्च अबाउट द टॉपिक, प्रोडक्ट टू बी रिव्यूड। ठीक है, हाईलाइट एंड गैदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन ए डॉक्यूमेंट। ठीक है, राइट इन अ यूनिक engaging unique and engaging manner so that your reader likes it। Number 4, review the article through Grammarly and Copyscape for any issues। Number 5, personally review the article for any further improvements। Number 6, add relevant high quality images if required। ठीक है, deliver to you for the review। ये मेरा 7 स्टेप प्रोसेस होगा जो मैं आपके लिए करूंगा। लेकिन ये मैंने क्या किया, ये मैंने एंड में बताया ताकि वो पहले ये समझ ले कि यार ये बंदा समझ गया मेरी बात, ये विलिंग है काम करने के लिए, मुझे सैंपल भी मेरे इन्हीं आर्टिकल्स के ऊपर अप्लाई कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी कि आई कैन
जो है आपको सवाल उससे रिलेटेड पूछ लें, ताकि अगर वो अभी आपको ऑर्डर देने के लिए जहनी तौर पे तैयार भी नहीं हुआ तो वो क्या करे, वो ये करेगा कि आपको इसके ऊपर आंसर कर देगा। तो आंसर जब करेगा तो आपके पास ज्यादा चांसेस हैं आप उससे कम्युनिकेट करने के, उससे डिटेल पूछने के और उसको कन्विंस करने के लिए कि आप ही उसके लिए सही बंदे हो। फिर आपने फर्दर उसको बता दिया कि आपका प्रोसेस भजन ये होगा, आप रिसर्च करोगे बकायदा, उसको हाईलाइट करोगे, फिर उसके ऊपर लिखोगे, फिर उसको रिव्यू करोगे, फिर उसको मैन्युअली रिव्यू करोगे, फिर रेलिवेंट इमेजेस डालोगे और उसको डिलीवरी के लिए भेज दोगे। अब बताओ ये समझ में आई है बायस रिक्वेस्ट कैसे देने? अच्छा, इसमें एक नोट करने वाली चीज है, इसमें एक नोट करने वाली चीज ये है जो आप लोगों ने नोट नहीं की, क्योंकि आप लोगों की वो गलतियां थी, वो ये थी कि आपने जनाब इसके अंदर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी। देखो, रेड फ्लैग्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ठीक है, रॉन्ग टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू द इंडस्ट्री, begging for the work, casual attitude, unprofessional attitude। अच्छा, सबसे बड़ी, communicating like it's a chat। यार आप लोगों की ना मुझे ईमेल्स आई हुई हैं, आप लोगों की ईमेल्स आई हुई हैं, और ये दुख की बात है कि वो ईमेल्स पता है क्या है, वो ईमेल नहीं है, वो सब्जेक्ट लाइंस हैं आप लोगों की। यू हैव, अच्छा यू हैव को मैं बता रहा हूं, एजुकेटेड 16 years with technology have sent me emails without the content, everything in the subject lines। You have also sent email, ये एस में बड़ा कर रहा हूं यहां पे, like messages 1 to 2 lines in every email with 7 to 8 emails in 2 minutes। जैसे आप मैसेज भेज रहे हैं, हाय सर, एंटर, हाउ आर यू, आई वांट टू आस्क, इस तरह से यार ये चीजें आप लोगों ने कहां नहीं सीखी, यूनिवर्सिटी क्या करती रही आपके साथ, या आप यूनिवर्सिटी में क्या करते रहे हो, ये मुझे बताओ। ठीक है, तो ये मेजर मेजर मिस्टेक्स हैं जो अगर आप करोगे तो आपका जो क्लाइंट है वो तो कहेगा भाईजान नहीं। ठीक है, तो ये चीजें आपने नहीं करनी है कि आपका जो रेड फ्लैग्स है ना वो आपने नहीं करने हैं, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। मुझे एक आपका ईमेल आया जिसमें बायस रिक्वेस्ट थी, उसमें लिखा हुआ था, हाय आई एम अ राइट, आई कैन राइट आर्टिकल्स फॉर यू। अब ये पढ़ के नीचे जो मर्जी हो, इधर आप बेहतरीन सब कुछ लिख दो, फिर भी क्या कोई आपको एज ए राइटर एक्सेप्ट करेगा? ये आई एम अ राइट, आई एम अ राइट क्या होता है? राइटर होता है यार, ये एक मिस्टेक है, आप कह रहे हो यार गलती से हो गया, गलती से हो गया का मतलब ये है कि आपका यहां पे कैजुअल एटीट्यूड है, अनप्रोफेशनल एटीट्यूड है, आपने भेजने से पहले स्पेलिंग्स ही नहीं देखी। तो ये आप कह रहे हो कि राइटर से राइटर का सिर्फ एक आर मिस हो गया, लेकिन आपको पूरा प्रोजेक्ट मिस हो गया है।
आपकी प्रोफाइल के ऊपर एक क्लाइंट मिस हो गया, हो सकता है उस क्लाइंट ने आपको कितना काम देना था वो आपका मिस हो गया। अब मैं इधर नाम लेके नहीं बता रहा ये किसकी बायस रिक्वेस्ट है, लेकिन ये बायस रिक्वेस्ट एक एजुकेटेड बंदे की है, एक एजुकेटेड बंदी की है जिसने तालीम भी हासिल की है, माँ बाप ने पैसा भी लगाया है, वो टेक्नोलॉजी भी यूज करता है, वो खुद को ये भी कहता है कि मैं तो 10,000 रुपए की जॉब नहीं करूंगा क्योंकि मुझे बड़ा कुछ आता है। ये सारी चीजें वो करता है। तो कोई और, अब आप मुझे बताओ कि इसमें आपका सवाल है, मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया है बायस रिक्वेस्ट भेजने का, आपकी ही दी गई हुई बायस रिक्वेस्ट के ऊपर विद इन 5 मिनट से भी कम मैंने ये आपको बायस रिक्वेस्ट लिख के दे दी है। कोई सवाल इसमें है तो मुझे मुझसे पूछो। कोई सवाल है? दो दो, या तो कोई दूसरी बाय रिक्वेस्ट है तो उसका बताओ। अब ये देखो, अब मुझे जो है ना, ठीक है, इस बाय रिक्वेस्ट की आपने आंसर लिखना है, इसके ऊपर आपने रिस्पॉन्स लिखना है 5 मिनट्स के अंदर। 11:50 हो रहे हैं, 11:55 तक आपके पास टाइम है, लिखो और मुझे इधर भेजो, मैं आपका चेक करता हूं। इसको मैं बोल्ड कर रहा हूं, लिखो अभी बैठ के अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे, मैं आपको फिर बताता हूं उसमें क्या गलती है। 11:50 हो रहे हैं, 11:55 तक जो भी लिख के भेजे भेजे मुझे। अभी तक मेरे पास कायनात इदरीस की आई है रिस्पांस जो है, बाकी जो है ना, आप अपना रिस्पांस मुझे भेजो। 11:51 हो गए हैं, 4 मिनट रहते हैं। और मेरे भाई ओनवान,
अभी आप शिकवे आपके इधर थे कि पाकिस्तान में काम नहीं है, नौकरियां नहीं है, सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है, सिफारिशें बहुत ज़्यादा हैं। अब आपके शिकवे आ गए फाइवर के ऊपर के सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है। अब वो 25,000 राइटर्स को काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? उसमें से लेने वाले लोग मौजूद हैं कि नहीं मौजूद है? आपने हर वक्त यही शिकवा करता रहना है कि हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा। इसी सोच में गुजार दो। काम लेने वाले उधर से लेते जाएंगे और कमाते जाएंगे। काम लेने वालों को काम लेना आता है, चाहे तो 25,000 लोग हों या 25 लाख लोग हों। जो शिकवा करते हैं, परेशान रहते हैं, सोचते रहते हैं, वो सोचते रहते हैं फिर। और भेजें जनाब, और भेजें। इसके ऊपर रिस्पांस भेजें। ये जो सामने आपके लिखा हुआ है, ये इसके ऊपर क्या रिप्लाई करेंगे अगर ये बायस रिक्वेस्ट आपको आए तो? हमारा रदीम ने भी भेजी है। और भेजें। 3 आई हैं अभी तक। सैयद मोहसिन रजा, जो अभी आपको काम दिया है वो अभी आप वो करो, बाकी की चीज को छोड़ दो। अभी जो आपको काम करने को कहा है वो करो। 1.5 मिनट रहता है बस। लालेब लियाकत, जो काम आपको दिया है अभी इस पे फोकस करें। नई नई बायस रिक्वेस्ट लाने की फायदा नहीं है। इसके ऊपर रिस्पॉन्स लिखें पहले। चलो जी, टाइमर तो हुआ ख़त्म।
अल्लाह अकबर। चलो जी, हाँ। रोक दें जी, अब स्क्रीन पे फोकस हो जाएं। ये देखिए जनाब, अब आ जाएं स्क्रीन के ऊपर, रोक दें बाकी सारे काम, स्क्रीन के ऊपर देखेंगे इनमें क्या क्या गलतियां, इनको कैसे बेहतर करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है आपकी बायस रिक्वेस्ट कि हाय, आई एम अबाउट टू क्रिएट अ वेबसाइट टू अप्लाई इन गूगल एडसेंस एंड आई एम लुकिंग फॉर नेटिव इंग्लिश राइटर टू राइट 10 to 15 आर्टिकल्स अबाउट अ स्पेसिफिक नीश। द आर्टिकल मस्ट बी 100% यूनिक एंड नॉन कॉपी पेस्ट टू इंश्योर क्वालिटी, थैंक्स। ठीक है, अब इसके नीचे सबसे पहले तो आप इसको देखें ना, यहां पे आया था एक, हाँ ये वाला माशाल्लाह, इस माशाल्लाह को देखो, क्या गलती है इसमें। क्या गलती है इसमें बताएं। आपने आगे लिखा है कि होपफुली, हाँ, यू विल बी सेटिस्फाइड विद माई वर्क, ये भी आपने आगे लिखा है। क्या गलती है इसमें, कोई बता नहीं रहा। इसमें बहुत सी गलतियां हैं। सबसे पहला ब्लंडर है ये, वो आपसे मांग रहा है राइटर, आप कहते हो आई एम ए वेबसाइट डिजाइनर। ठीक है ना, वो आपसे मांग रहा है राइटर, आप कहते हो आई एम ए वेबसाइट डिजाइनर। तो यहां पे ही वो सारी बात खत्म हो जाती है। अगर नीचे आपने बहुत अच्छा भी लिखा होता ना, तो ये आपको खत्म कर देता आपके क्लाइंट को। लेकिन नीचे भी गलतियां, आई एम एन एक्सपर्ट इन नेटिव इंग्लिश राइटर। नेटिव इंग्लिश राइटर में कहां से एक्सपर्ट होता है, या तो नेटिव इंग्लिश में होता है या नेटिव इंग्लिश राइटिंग में एक्सपर्ट होता है। ठीक है, आई एम एन एक्सपर्ट, एन आना है यहां पे, ये तो आपको वर्ड ने बता दिया। आई कैन प्रोवाइड यू विद एन आर्टिकल एज द डेमो, होपफुली यू विल बी सेटिस्फाइड विद माई वर्क। कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट्स का जिक्र ही नहीं है, पढ़ी ही नहीं है, समझी ही नहीं है। वेबसाइट डिजाइनर प्रमोट कर रहे हैं, इंग्लिश राइटर बनना चाहते हैं, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। ठीक है, इसके अलावा ये जो छोटी छोटी है ना, दो दो लाइनों की, जस्ट ये है यहाँ पे, जैसे हेलो, आई एम हेयर टू राइट आर्टिकल एज पर योर रिक्वायरमेंट, आई बिलीव दैट आई एम अ गुड राइटर एंड आई विल राइट अ सैंपल आर्टिकल फॉर यू विच वुड बी फ्री ऑफ चार्ज, अल्लाह हाफिज। ये ऐसे है जैसे आपने बेदिली के अंदर दो लाइनें लिख के फेंक दी, हाँ भाई अब अल्लाह ताला का काम है आगे। अल्लाह ताला का काम ऐसा नहीं है आगे कि अल्लाह ताला ने आपके फजूल से काम को रिजल्ट दिलवा देने। ठीक है, आपने मेहनत करनी है तो रिजल्ट मिलना है। इन दो लाइनों में कोई मेहनत नहीं हुई भी, इन दो लाइनों में जरा सी मेहनत नहीं हुई भी। आई एम आर्टिकल एज पर योर रिक्वायरमेंट, भाईजान कौन सी रिक्वायरमेंट, क्या जिक्र है, आपने समझी भी है कि नहीं समझी। आई बिलीव दैट आई एम अ गुड राइटर, आप यकीन करते हो तो हमें क्या, आप यकीन करते हो तो उसे क्या, कोई भी यकीन कर लेता, हम सब यकीन करते हैं हम बड़े खूबसूरत और हसीन है। हम सब यकीन करते हैं कि हम लोग तो 2 लाख रुपए की तनख्वाह के काबिल हैं। तो फिर हम लोगों को क्यों नहीं मिलती, क्योंकि वो हमारी सलाहियत होती है, वी डोंट डिजर्व, हम सिर्फ यकीन किए बैठे होते हैं। एंड आई विल राइट अ सैंपल आर्टिकल फॉर यू व्हिच कुड बी फ्री ऑफ चार्ज। अब सैंपल आर्टिकल किस चीज के ऊपर लिखना है, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं कि नहीं पूछे। उसने तो 4 लाइन की रिक्वेस्ट लिखी है, आपने 2 लाइन का जवाब दे दिया है उसकी रिक्वेस्ट के जवाब से। तो ऐसी छोटी छोटी तो नहीं चलनी। ये
सिमिलरली ये कि आई एम प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस राइटर, आई विल प्रोवाइड यू यूनिक आर्टिकल ऑन द सब्जेक्ट विद इन 24 आवर्स। क्या सब्जेक्ट है? उसने तो इधर सब्जेक्ट का जिक्र भी नहीं किया मेरे भाई। उसके तो मुद्दा ही कुछ और है, उसका मुद्दा ही कुछ और है। 2 लाइन की क्या, ये तो आधी लाइन, एक और आधी लाइन की आपने वो बायस रिक्वेस्ट लिख के भेजी है। इनसे काम नहीं चलना है, ठीक है, ये जो छोटी छोटी हैं। अब आ जाते हैं ये जो थोड़ी सी दरमियानी है। दिस इज मोहम्मद अरार, आई एम अ प्रोफेशनल आर्टिकल राइटर विद हैविंग अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद क्लाइंट्स, आई रेड योर डिमांड एंड विलिंग टू फुलफिल योर रिक्वायरमेंट्स। अब एंड विलिंग टू, एंड आई एम विलिंग टू फुलफिल योर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो ये जो हरकत है ना इंग्लिश की गलतियों वाली, ये बहुत खराब है। इसका बेहतरीन यूज तरीका यह है, यूज ग्रामरली फ्री वर्जन, इट विल गाइड यू इन बेसिक मिस्टेक्स। ठीक है, आई विल शो यू सैंपल सो यू कैन इजिली असेस माई वर्क एंड एबिलिटी टू राइट आर्टिकल विद 100%। इधर भाईजान ये होता है 100% का साइन, ये होता है, कोई 100% नहीं लिखता। यूनिक एंड जीरो प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म की स्पेलिंग गलत है आपकी, प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म की स्पेलिंग नहीं होती है। प्लेजरिज्म की स्पेलिंग होती है, आप इसको गूगल करो, ये बेसिक चीजें तो आपको गूगल बता देता है। ये देखो प्लेजरिज्म की स्पेलिंग ही चेंज है, तो आपका प्लेजरिज्म ठीक नहीं है तो वो कहेगा आपका आर्टिकल ठीक होगा। यार क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से सोचा करो। हमें, मैं जब भी हायरिंग करता हूं ना, मैं जब भी जॉब निकालता हूं उसकी हायरिंग करता हूं, मुझे दुख होता है सीवीज देख के, क्या क्या हाल क्या होता है उन्होंने सीवी का। और भी वही लोग शिकवे करते हैं कि पांड ने सिफारिश ली होगी कोई। हम तो गरीब हैं, या मैं तो, मेरा तो रंग काला है, या मेरे जूते अच्छे नहीं थे इस वजह से मुझे गरीब को रखा नहीं। हम फिर ऐसे ऐसे शिकवे लेके आते हैं। ओके, तो ये भी ठीक नहीं है, इसको भी मैं आपका रिमूव कर रहा हूं। इस तरह की, यू हैव पोस्टेड योर रिक्वेस्ट टू फॉर ए नेटिव राइटर, ये तो कंफ्यूज है भाईजान, 2 की हैं कि 4 की हैं। नेटिव इंग्लिश राइटर फॉर राइटिंग 10 से 15 आर्टिकल्स, सो आई एम योर राइटर टू राइट दीज आर्टिकल्स अबाउट दिस स्पेसिफिक निश, आई शो यू इट विल बी 100% यूनिक और ओरिजिनल विदाउट एनी प्लेजरिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कोई कन्विंसिंग पावर नहीं है। अगेन वो जो मुद्दा मैंने आपको बताया, जो आपको तरीका सिखाया उसके मुताबिक ही नहीं है। जस्ट वांट टू आस्क 2 or 3 क्वेश्चंस टू गेट स्टार्टेड, वो क्वेश्चंस के हैं आपने पूछे नहीं है। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज एंड आई विल रीच यू आउट, थैंक यू सैफुल्ला जफर। तो सैफुल्ला, इसमें इस तरह से आपको काम नहीं मिलने वाला। Dear client, I am happy to see your gig request. I am experienced and professional content writer. I have penned various types of articles for different kinds of channels. To effectively craft your project, kindly let me know the requirements, topic name, your audience. ओ ये लाइन ही सारी गलत है। टॉपिक नेम के आगे आपका कॉमा आना चाहता है कम से कम, और टॉपिक का नाम नहीं होता यार, टॉपिक टॉपिक होता है, काफी होता है वो। ठीक है, योर ऑडियंस एंड कंपेटिटर, इफ मतलब इफ, इसका क्या मतलब है, कौन इस तरह से लिखता है? सेकेंडली, उसने तो अपने ऊपर रिक्वायरमेंट्स बता दी हैं, दोबारा क्यों पूछ रहे हो? टॉपिक का तो उसने जिक्र ही नहीं किया, वो क्यों कर रहे हो? ऑडियंस का तो उसने मजीद जिक्र ही नहीं किया, वो क्यों पूछ रहे हो? कंपेटिटर का भी कोई जिक्र नहीं है, क्या मालूम भैया, आपको रिक्वायरमेंट्स तो आपने पढ़ी और समझी नहीं है, इसका मतलब है। इसको भी हम कर रहे हैं डिलीट, ऐसे नहीं होता काम। ये तो बेहतरीन है, एक लाइन, इसको भी छोड़ दें।
I understand that you're looking for native writer to write 15 quality articles, unique and plagiarism free articles on a specific niche. I have been writing article for more than 5 years. Articles. I can help you with writing articles for your related niche. Kindly share the information about your niche, tone of article and audience persona so that I can write professional custom content for you. थोड़ी बेहतर है, उसकी नीड के मुताबिक नहीं है. नीड आपने भी नहीं समझी, लेकिन अल्फाज वगैरह बेहतर थे, फॉर्मेट बेहतर था. आई अंडरस्टैंड दैट यू आर लुकिंग फॉर नेटिव राइटर टू, ये वही है, रिपीट हो रही है. ठीक है. अच्छा, ये आई थी ये सबसे पहली कि हाय वलीद वईद. अब ये जो इसका नाम है, यू लुकिंग फॉर ए कंटेंट राइटर टू राइट कंटेंट फॉर योर वेबसाइट. आई एम अ प्रोफेशनल राइटर एंड ब्लॉग राइटर. आई हैव वर्क विद एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट 2 years फॉर. यहाँ पे खराब हो गया, आपने इररेलेवेंट एक्सपीरियंस दिया अपना. वो मांग कुछ और रहा है, आपने एकेडमिक राइटिंग का एक्सपीरियंस दे दिया. उसने रैंकिंग की बात ही नहीं की अभी, उसका मुद्दा इधर कुछ और है. ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. हाँ, इसमें बस ये छोटी छोटी जो ग्रामर की मिस्टेक्स हैं, पंक्चुएशन, स्पेलिंग्स वगैरह, ये ठीक कर लें, ये इसके जरिए, ग्रामरली के जरिए, बाकी मुनासिब है. लेकिन इसमें एक मुद्दा ये है कि आपने इसका जो मसला है वो नहीं समझा. इधर एक अच्छी आई हुई है अभी कमेंट में, ये एक मुनासिब है. ठीक है. नहीं भाई, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है. इसको मैंने कॉपी किया. स्पेस. ठीक है. इधर आपने कहा यू आर स्टार्टिंग अ वेबसाइट फॉर अर्निंग पर्पसेस, होप यू रीच योर गोल. ये इन्होंने इसका मुद्दा समझा. देखो, इसने कहा कि मैं एक एडसेंस के ऊपर अप्लाई करने के लिए वेबसाइट बना रहा हूँ. इसका मतलब अर्निंग पर्पस है, होप यू रीच योर गोल. आपने उसको एक वेल विश किया. बीइंग ए प्रोफेशनल आर्टिकल राइटर, आई एम असिस्ट इन योर कोर. I am a well-versed writer with native English grammar and vocabulary. Apart from that, I am a punctual and dedicated writer who will provide you desired quantity of articles with the quality you required. With you required. You require आएगा, ये भी past sense में, tense में आप ना जाएं. You would not, इधर space आनी चाहिए. Regret choosing me as you will get 100%. Plagiarism की spelling गलत है, बहुत बड़ा नुकसान है. Free and promising content with unlimited revisions. ये अच्छी चीज है, लेकिन इसमें आप क्या बेहतर कर सकते हैं? इसमें ये जो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ये बेहतर कर सकते हैं. दूसरा, उसने ये कहा है कि उसको एडसेंस के लिए चाहिए. तो आप में से किसी ने, सिवाय इस बंदे के, सिवाय यक्षा के, इस बंदी के, किसी ने ये नहीं इसको समझा कि भाई उसको मकसद क्या उसका. ठीक है. तो आप सिंपल ये करोगे कि आप उसको बताओ कि आप एक एडसेंस के लिए वेबसाइट बना रहे हो. मैं समझ गया हूं. अब एडसेंस के लिए उसको अप्रूवल चाहिए, तो उसको यूनिक आर्टिकल चाहिए. तो आपने वो बात कर दी यूनिक आर्टिकल की. बस आपको उसके टॉपिक्स, हाँ, आपने एक और चीज यहां पे मिस की है कि आपने से नीश नहीं पूछा. लेट मी नो योर नीश एंड कीवर्ड्स यू हैव सिलेक्टेड फॉर द आर्टिकल्स. ठीक है. अच्छा, वुड यू लाइक टू अप्लाई ऑन पेज SEO practices as well on these articles. आपने क्वेश्चंस नहीं पूछे. ठीक है. तो क्वेश्चंस भी पूछने हैं. दिस इज जो हैं वो एक अच्छी हैं. ऐसे वो होता था कि मैं क्लास में ना, जब ऐसी करता था फेस टू फेस क्लास में, तो मेरे पास होती थी चॉकलेट्स. तो जो ये वाले अच्छा काम करते थे, मैं उनको चॉकलेट्स देता था. वो तो हर क्लास में तकरीबन 5-6 लोग जो है वो चॉकलेट्स ले लेते थे. और अगर नहीं होता था ना, किसी का भी नहीं होता था, वो 5-6 चॉकलेट जो मैं लेके आया होता था, वो मैं उनके सामने खाता था, अपना माइक ऑन करके, बाकायदा चबा के, आवाज निकाल के, मजे लेके उनके सामने खाता था कि उनके एहसास हो कि उन्होंने चॉकलेट मिस कर दी है.
तो आपने जो बायर रिक्वेस्ट है उसको थोड़ा सा भाईजान सोच समझ के लिखना है। अभी आपने से माशाल्लाह लोगों में से कितने सारे लोगों में से सिर्फ एक की अच्छी और दो की मुनासिब आई है, और जिसकी अच्छी आई है उसमें भी क्वेश्चंस मिसिंग थे और 2-3 स्पेलिंग मिस्टेक्स थी। तो आप ये देखो कि आप लोग इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में हो, इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में हो, वहां पे आपको कंपटीशन चाहिए। नहीं, आपने यक्षक क्वेश्चंस पूछने हैं, आपने काइंड रिस्पांस के लिए खाली नहीं करना। रिस्पांस किस चीज पे? इस चीज पे आपने स्पेसिफिक रिस्पांस नहीं मांगा, ये वो पॉइंटर्स हैं जिन पे वो रिस्पांस देगा। इस पे रिस्पांस को लगेगा जैसे आप ऑर्डर मांग रहे हैं, वो ऑर्डर के लिए हाँ या ना करे। इस पे ऑर्डर की बात ही नहीं है, वो फिर सिर्फ आपके सवालों का जवाब दे देगा। तो ये आपने उसको देना है। तो बायर्स रिक्वेस्ट कैसे लिखनी है, इसमें थोड़ा जहन खुला है आप लोगों का? कोई आपका सहन खुला है इसमें सवाल वगैरह करने का? अब लैबा सर्वर का एक अच्छा सवाल है, वो पूछ रही हैं कि बजट कितना देना चाहिए हमें, जितना उन्होंने लिखा होता है उतना या कितना। ठीक है, तो बजट जो है ना आपका, अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट, यूजली अराउंड द स्पेसिफाइड अमाउंट। ठीक है, यूजली अराउंड द स्पेसिफाइड अमाउंट। लेकिन कई दफा ये होता है कि उस बंदे ने बड़ी कम अमाउंट लिखी होती है, तब आप उसको ज्यादा लिख के दोगे। ठीक है, उसके अराउंड दो, उससे थोड़ा सा ऊपर भी चले जाओ, $5-10 तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है मोहसिन रजा शहराजी। अच्छा है, इंग्लिश सही है, सारी चीजें ठीक है, अच्छी हैं, लेकिन ये ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रोजेक्ट के हिसाब से नहीं है। मैंने ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे कि आपकी जो है वो स्पेसिफिक टू द प्रोजेक्ट होनी चाहिए, स्पेसिफिक टू द प्रोजेक्ट होनी चाहिए, रिलेटेड टू इंडस्ट्री और स्पेसिफिक टू द प्रोजेक्ट होनी चाहिए। ये वाली जो है ये अच्छा है लिखा आपने, लेकिन ये आपने प्रोजेक्ट के हिसाब से नहीं लिखा जो वो मांग रहा है राइटर। कितने गिग्स हैं आपके टोटल मुनीब सर्वर? मजीद गिग्स लगाएं, टैग्स अच्छे करें, आ जाएंगी मुख्तलिफ वक्त पे चेक करें। तो ये वीकेंड यार, इस वीकेंड को ऑर्डर लेके आओ। वीकेंड पे वो लोग ज्यादा काम भी कर रहे होते हैं, वो लोग फाइवर के ऊपर देख रहे होते हैं कि यार अब इस वीकेंड हम लोग कुछ नया स्टार्ट करें, क्योंकि जॉब शॉप चल रही होती है, साथ वो अपनी वेबसाइट वगैरह को देख रहे होते हैं। तो वीकेंड को काम लेके आओ, बायर्स रिक्वेस्ट को अब रिप्लाई करो, अपने गिग्स को अपडेट करो, 7 गिग्स पूरे करो। इस तरह 1-1, 2-2, 3-3 गिग से काम नहीं चलना जब तक 7 गिग पूरे ना हो। मेहनत करोगे तो यार रिजल्ट आएगा। अभी भी अपने माँ बाप की शक्ल देख लो, उनके चेहरे याद कर लो अगर आपको सुस्ती आए, उनके चेहरे याद कर लो अगर आपको मुश्किल आया, उनको चेहरे याद कर लो अगर आपको मूवी देखने का दिल करे, बाहर जाने का दिल करे, उनके चेहरे याद कर लो अगर आपको सोने का दिल करे। तो उनके थके हुए चेहरे, उनकी झुर्रियां, उनकी थकन, उनकी मेहनत, वो याद करो और उसको देख के काम करो कि यार मैंने अब इनको कुछ लाके देना है, मैंने इस ईद पे इनके लिए कुछ कर लेना है, मैंने इनको ये ईदी दे दूं। अगर मैं सूट नहीं पकड़ा सकता, मैं इनको यार ये 5,000 रुपए इनके हाथ में दे दूं कि अपनी मर्जी से कर लें, चाहे वो 5,000 रुपए वापस आप पे ही लगाएं, और वो लगाएंगे आप पे ही। लेकिन यार थोड़ी सी मेहनत कर लो अपने घर वालों को सोच के,
अपने बहन भाइयों का सोच के, अपनी ज़ात का सोच के, अपनी उम्र का, अपने एक्सपीरियंस तालीम का सोच के कि यार अब तो कमाने का वक्त है, अब तो मेहनत का वक्त है, मैं मेहनत करके ऑर्डर्स लेके आऊँ, डॉलर्स लेके आऊँ। ठीक है, तो गिग्स ऐड करो, बायस रिक्वायर्ड को रिस्पॉन्स करो, जिनके गिग्स पूरे हो रहे हैं वो गिग्स को अपडेट करें, ये सारी चीज़ें करें। नहीं तो ज़िंदगी ऐसी गुजर जाएगी, आपका सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए, आपका लिटरली टाइम बड़ा कीमती है, ये एज है मेहनत करने की। आपका सवाल मेरे ज़हन में नहीं है, कौन सा सवाल आपने पूछा था? मैं आपका सवाल मिस कर गया हूँ, मुझे इधर नज़र नहीं आ रहा। दोबारा पूछ लें, दोबारा सवाल पूछ लें। ये देखो, ये है कि आप जो हो ना, आप जो हो वो प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा आपको आएगा, यार मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आप इंशाल्लाह ताला बेहतर होते जाओगे। मन्नत नूर, गिग रिक्वायरमेंट्स ऑप्शन की बात यह है कि आप ये पूछ रही होती हैं कि आपको इस गिग के ऊपर काम शुरू करने के ऊपर, आपको इस गिग के ऊपर काम शुरू करने के लिए क्लाइंट से क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो रिक्वायरमेंट्स आप क्लाइंट से पूछोगी और वो क्लाइंट जब आपको देगा तो आप उस पर काम शुरू कर दोगी। जरतरा जमाल को ये मसला होगा, उनमें एक्टिव नहीं हुए, वो आपको एरर देता है, उसके अल्फाज चेंज करके देखो, दोबारा पब्लिश करके देखो, एक्टिव होंगे। नहीं फिर भी होते तो मुझे वो गिग्स भेजो कि आपने लिखा क्या उसके ऊपर, और प्लीज ईमेल भेजना सीख लो सारे। हम्म, ये देखें, ये जो है ना, ये हर जगह होता है। वो करता ही है कि बीच में एक ऐसी चीज छोड़ देता है कि इससे शुरू करे, ताकि वो देखे कि आप कस्टम रिस्पांस नहीं भेज रहे बल्कि पढ़ के भेज रहे हैं, तो वो सिर्फ उन्हीं के पढ़ेगा जिन्होंने उससे शुरू किया होगा। तो ये आपने गौर से पढ़ना है, अगर उसने ऐसा किया तो आपने उससे शुरू करना है। क्लाइंट कितना वेट करेगा? यार कर लेगा, 2-3 दिन तो कर लेगा। 2-3 दिन सुकून से बैठेगा कि उसने पैसे तो लगाना शुरू कर दिए हैं, काम उसको मिल जाएगा, उसको कौन सा जल्दी है। आप आराम से उठें, कभी ऑनलाइन हो, जब ऑनलाइन होंगे तो फिर वो आपको देखेगा, वो फिर आपसे पूछेगा हाँ भाई अब काम करने के लिए तैयार है तो मैं बात करूं, जान की पनाह मांगूं, अमान हो। जान की अमान हो तो आप काम शुरू करें। ठीक है, तो ये आप उसको वेट ही को करवा रहे हैं भाई, क्लाइंट को वेट नहीं करवाना, आपने हर वक्त ऑनलाइन रहना है। जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर डाटा एंट्री पे है, बाकी भी डाटा एंट्री पे बनाए, बाकी लोगो डिजाइन पे ना बनाए। ईमेल यूज करने से मुराद ये ईमेल भेजना सीख लें, सही से भेजते, सब्जेक्ट लाइन में क्या लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं, उसके अंदर कंटेंट कैसे लिखते हैं।
यार 300 वर्ड का आर्टिकल कुछ नहीं होता, कम से कम 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखो। इनको तंज ना समझें, ये तंज नहीं है, ये सिखाने का तरीका है कि भाई क्लाइंट ने वेट नहीं करना, क्लाइंट को वेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब आप क्लाइंट बनोगे तो आपको भी वेट बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। आपको कि जब मैंने इसको पूछा है तो मुझे फौरन रिप्लाई करे, और आपने फौरन ही रिप्लाई करना है। चलो माशाल्लाह, गुड है, ऑन अवान। किस हवाले से प्रोजेक्ट है? आप इसको निकालने हो सकते हैं, बहुत इजीली हो सकते हैं। फाइवर के ऊपर देखे लोगों ने डाटा एंट्री किस किस तरह दी हुई है, उस तरह सारे गिग्स बनाए। जी आर्टिकल राइटिंग, रिज्यूमे राइटिंग थोड़ी मिलती जुलती है, आप बना सकती हैं, बना सकते हैं। जी मैं देखूंगा लारेब। ऑन के अमाउंट क्या है प्रोजेक्ट की, और कौन सा प्रोजेक्ट है, आर्टिकल का, वर्डप्रेस का, किसका है? सोशल मीडिया मैनेजमेंट में उनकी पोस्ट करना, उनके मैसेजेस डील करना, कमेंट्स को देखना, स्केजुलिंग करना, कंटेंट बनाना, ये सारी चीजें आ जाती हैं। नहीं, इसमें आप उससे सवाल पूछो। ये जो है ना, छोटी सी उसने डिस्क्रिप्शन दी है, उसने कुछ नहीं बताया क्या है, तो आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, उससे स्पेसिफिक सवाल पूछो। किन टॉपिक्स पे लिखवाने हैं, कितने लिखवाने हैं, एसईओ करवानी कि नहीं करवानी, कब पब्लिश करवाने हैं, कितने वर्ड्स के लिखवाने हैं, ये सारी चीजें पूछो उससे। अभी अपने बारे में बताने का फायदा नहीं है, उसने डिटेल्स ही बहुत कम दी है। चलो, लिखना है और अपडेट करना है, एक्सीलेंट। लोकल है कि इंटरनेशनल है? फाइवर की ऐप कर लें मोबाइल में, उसकी नोटिफिकेशन आती है। फाइवर की मोबाइल पे ऐप कर लें, उसकी नोटिफिकेशन आती है। कंटेंट राइटर जर्नलिस्ट। यार ये देखो ना, ये मुझे मुझे और मैं क्लाइंट्स को जिनसे भी मैं बात करता हूँ, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स, ये स्पेस ना होना, फॉर्मेशन ना होना बुरी लगती हैं। इनको ठीक क्या करें? बेसिक इंग्लिश टेक्स्ट हो गया, गुड है। मैस कम्युनिकेशन है। 100,000 वर्ड आर्टिकल फॉर फाइडर। थंबनेल बेहतर नहीं है, ये वाला ज़्यादा बेहतर है। इसमें ये वाला जो टाइटल है ना, ये वाला जो टाइटल है, इसको ऊपर दे दो 1000 वर्ड्स आर्टिकल, और नीचे ये सारी चीज़ें दे दो, ठीक है? और ये बेहतर है फिर भी बाकियों से। अगर इसमें आपकी कहीं तस्वीर आ सकती है, मतलब सेटिस्फेक्शन को थोड़ा सा ऊपर कर लो और यहाँ पे नीचे एक तस्वीर लगा लो बैकग्राउंड रिमूव करने के साथ, तो आपका ज़्यादा बेहतर हो जाएगा थंबनेल। गुड, अच्छी स्टार्टिंग है। फॉर्मेशन दो, यहाँ पे स्पेस आनी चाहिए इन दोनों के दरमियान, और ये स्पेसेस ज़्यादा ही हुई हैं, उसमें से कहीं और से शुरू हो रही है बात, इसमें कहीं और से हो रही है। यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड, बी मिसिंग है। ये अच्छा है, लेकिन इसमें स्पेसेस वगैरह प्रॉपर दें। ये अच्छी है, आपकी अच्छी गीग है। टैग्स हैं देखने वाले लास्ट।
टैग भी अच्छे हैं। इस तरह की और गिग बनाए। थंबनेल को जो मैंने इंप्रूवमेंट दी, इस वाले को फ्रंट पे रखें, ऊपर टाइटल डाल दे, इधर तस्वीर डाल दें, आपका अच्छा हो जाएगा। इसकी फॉर्मेशन बेहतर करें और गुड है आपका। और गिग्स बनाए इस तरह के। चलो, लाहौर बेस्ड लोकल कंपनी है, गुड है। आप उनसे हाफ अमाउंट आज ले लो, आप अपना काम शुरू करो। और ऑल द बेस्ट। कहीं पे मेरी ज़रूरत हो तो, कहीं पे कंफ्यूजन हो तो लाजमी पूछ लेना, कोई मसला नहीं है उसमें। और ये मैं लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को, बाकियों को भी मोटिवेशन हो। हमारा 958 भी चेक कर लें, fiverr.com, हमारा 958। वर्क हार्ड, ड्रीम बिग का डी छोटा है भाई। ऐसी ऐसी चीजें खराब करती हैं काम। बेहतर हो सकती है ये, लेकिन चलें आगे बढ़ते हैं। नहीं, ये अट्रैक्टिव थंबनेल नहीं है। थंबनेल में आप बताएं कि आपकी सर्विस क्या है। ये तो आपने अपना सैंपल के तौर पे चले लगा दिया। और ये डिज़ाइंस भी इतने अच्छे नहीं है कि अगला बंदा समझे कि यार इतने ज़बरदस्त डिज़ाइन, वो इम्प्रेस हो जाए, ऐसा भी नहीं है। तो थंबनेल के ऊपर तो बहुत इंप्रूवमेंट है काम करने की। टाइटल ठीक है। ठीक है, ये भी सही है। अच्छा है, डिस्क्रिप्शन अच्छी है आपकी। टू आ पीस ऑफ डिज़ाइन आएगा, ए मिसिंग है। ये लाइन भी अच्छी है, गुड है। अच्छा ऑर्डर है, अच्छा आपका वो है। टैग्स देख लें। हाँ, टैग्स अच्छे हैं। डिज़ाइन के अलावा कोई और यूज़ कर सकती थी, लेकिन थंबनेल में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आपको। बाकी यहाँ पे जो ए था उसको सही करें। ठीक है जी। बाकी अब आप लोग अपने बायर्स रिक्वेस्ट के ऊपर फोकस करें और उनके ऊपर काम शुरू करें। इंशाल्लाह ताला बाकी जो है ना वो हम लोग देखेंगे मंडे को चीज़ें। मुझे आपसे इस वीकेंड के ऊपर जो है ऑर्डर्स चाहिए, चाहे $5 के ऑर्डर लेके आएँ, लेकिन ऑर्डर लेके आएँ ताकि आप अपने घर वालों को भी बता सकें, खुद को भी बता सकें, भाई इट्स वर्किंग, मैं करूँगा ये काम, मैं करूँगी ये काम। ठीक है, आपका जज्बा भी बढ़े और मेरा भी इधर से खुशी हो कि भाई हाँ, स्टूडेंट्स को जो सिखा रहा हूँ उनसे उनको कुछ फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, बाकी अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।